गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके जोन में। तो आज हम जेएसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सेट है स्टडी फॉर गोल्स का। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। चंडी पर्व कब मनाया जाता है? तो चंडी पर्व जो है माघ महीने में मनाया जाता है, पूर्णिमा में। तो इसे याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, चंडी के साथ हमेशा क्या लगते हैं? माँ, चंडी माँ, काली माँ, दुर्गा माँ, चंडी माँ। तो माँ से माघ महीना याद रखना है। चंडी पर्व कब मनाया जाता है? माघ महीने में, पूर्णिमा में। झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद है। यूरेनियम के भंडार कहाँ पे मौजूद है? तो सबसे पहले देखिए, इस तरह के प्रश्न में अगर आपको 1-2 भी आता है तो पहले ट्राई कीजिए कि वो किस किस ऑप्शंस में है। जैसे कि मुझे पता है जादूगोड़ा और तुरामडी, ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए। 3 और 5, 3 5 जिसमें नहीं है पहले हम उसे काट देंगे। तो इसमें 5 नहीं है, इसे काट देते हैं। केवल 5 है इसलिए इसे भी काट देते हैं। अब हम बचा 3 4 5 होगा, या फिर 1 2 3 4 और 5। इतना तो अब हो चुका है। अब आपको पूरा पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो दोनों में से एक तुक्का लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर डी है। ये पांचों स्थान जो है यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो बागजत, नरवा पहाड़, कन्या लुका, तुरामडी और जादूगोड़ा। तो इसमें से 3 4 प्लेस जो है जरूर याद रखिए। इस तरह के प्रश्न आते हैं, छूट जाएगा तो बहुत ही अफसोस लगेगा, इसलिए सारे याद कर लीजिए। तुरामडी, जादूगोड़ा, कन्या लुका, नरवा पहाड़ और बागजत। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर्य पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो सौर्य पहाड़िया जो है सूर्य देवता को बेरू गोसाई के रूप में पूजा करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड की आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिरजिया जनजाति। 4 का आंसर हो जाएगा सी। बिरजिया जनजाति जो है झारखंड की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है। चलिए आगे देखते हैं 5वां नंबर। बोकारो जिले में जमीन की औसत ऊंचाई क्या है? तो पिछले सेट में भी मैंने बताया कि बोकारो से रिलेटेड काफी ज्यादा प्रश्न पता नहीं क्यों सेट किए गए हैं। तो देख लेते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा 210 मीटर। समुद्र तल से 210 मीटर औसत ऊंचाई है बोकारो जिले की। औंधी गीत को डेज के अवसर पर गाया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था, शादी विवाह के अवसर पर जो है औंधी गीत गाया जाता है। झारखंड के आदिवासी गांवों में हॉकर का काम है। हॉकर का क्या काम है? बंधुआ मजदूर का काम। जानवर को चराना, जानकारी को प्रचार प्रसार करना, मतलब प्रचार देने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। जानकारी को प्रचार देने के लिए जो है हॉकर, अधिकारी गांव में हॉकर का यूज करते हैं जानकारी को प्रचार प्रसार करने के लिए। नेक्स्ट है, रॉक गार्डन झारखंड के किस जिले में है? तो ये झारखंड की राजधानी रांची में है। सर्वप्रथम किसने देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका की रचना की? तो ये प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संथाली प्रवेशिका जो है डोमन साहू समीर की रचना है, और ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्णपुरा झारखंड में किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कर्णपुरा जो है ये कोयला का भंडार इसमें पाया जाता है। तो कोयला भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से कोयला का उत्पादन होता है। निम्न में से कौन सी मिट्टी लगभग पूरे झारखंड में पाई जाती है? तो झारखंड के देखिए 90% से अधिक क्षेत्र पर लाल मिट्टी पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो JMMM की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। किसने की थी? शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और एक थे, मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल, AK राय शायद, अरुण कुमार राय। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति से कब झारखंड राज्य विधेयक को मंजूरी मिली? तो लोकसभा से हमने याद कर लिया था 2 अगस्त को, और राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी 25 अगस्त 2000 को। 2 अगस्त को लोकसभा ने थी, 2 अगस्त को लोकसभा से, 9 दिन बाद यानी 11 अगस्त को राज्यसभा से, और 25 अगस्त को राष्ट्रपति से जो है मंजूरी मिली थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से जानी जाती थी? लड़ाका कोल के नाम से जाने जाने वाली जनजाति है हो जनजाति। बाइबल का संथाली में अनुवाद किसने किया था? बाइबल का संथाली में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? रेव एंड कैनन कोल। रेव एंड कैनन कोल। फादर कामिल बुल्के जो है इन्होंने हिंदी में बाइबल का अनुवाद किया है, और संथाली में रेव एंड कैनन कोल ने। रेव एंड कैनन कोल। नेक्स्ट है, सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना किसने की थी? सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना लेफ्टिनेंट कर्नल LEG स्मिथ ने की थी। LEG स्मिथ ने। और चार्ल्स नेपियर जो आप देख रहे हैं ऑप्शंस में, जो नेतरहाट विद्यालय है उसकी स्थापना चार्ल्स नेपियर ने की थी। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? सैनिक स्कूल तिलैया। तो लेफ्टिनेंट कर्नल LEG स्मिथ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने वहां पे स्नान की थी? तो ये जोन्हा फॉल है। जोन्हा फॉल, इसे गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कैनरी पहाड़ी किस जिले में है? ये हजारीबाग में है। कैनरी पहाड़ी हजारीबाग जिले में है। झारखंड के किस शहर को पिट्सबर्ग कहते हैं? तो जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है, यह झारखंड का एक जिला है जहां 50 एकड़ भूमि पर एक बड़ा तालाब हुआ करता था और किंवदंती के अनुसार कोई भी व्यक्ति तैरकर अथवा हाथी पर या नाव पर तालाब को एक छोर से दूसरे छोर पर नहीं कर पाता था, पार नहीं कर पाता था। यदि किसी ने ऐसा दुस्साहस किया भी तो उसके पांव घेरे में फंस जाते थे और वह अपने आप को जल समाधि में पाता था। उस जिले का नाम बताइए, वहां यह तालाब स्थित है। तो ये जो है इसका आंसर है गोड्डा जिला। अब कौन सा तालाब का बात हो रहा है ये मुझे नहीं पता है, किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। सरदारी आंदोलन निम्नलिखित में से किन कारणों से हुआ था? ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उराव द्वारा आर्थिक असमानता। दूसरा है बेगारी लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक का संतोष। बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि। इसका आंसर है बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर डी। झारखंड में त्रिकूट चोटी कहाँ अवस्थित है? तो झारखंड में त्रिकूट चोटी जो है देवघर में है। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? तो कुकरा या खुखरा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। चैत्र पर्व किस महीने मनाया जाता है? तो चैत्र पर्व जो है चैत्र में मनाया जाता है और ये कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल महीना में पड़ता है। झारखंड का पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था? चुआर विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1769। झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर है जमशेदपुर। कार्तिक माह में अमावस्या के कृष्ण पक्ष में मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? इसका आंसर है वंदना पर्व। निम्नलिखित में से किस साल पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन हुआ था? तो 1990 मुझे याद है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 1990। डेट भी कई बार पूछे जाते हैं तो ट्राई कीजिए याद हो जाए। 16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंहभूम जो है जिला बना था। निम्नलिखित में से कौन झारखंड का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ऑप्शंस के हिसाब से बाबूलाल मरांडी हो जाएंगे, सॉरी अर्जुन मुंडा हो जाएंगे आंसर। 29 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 30 देखते हैं। झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा तिलैया। वनांचल की मांग किस पार्टी ने की थी? भारतीय जनता पार्टी ने। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ झारखंड में कब हुआ? 2001 में। टिस्को किस नदी के संगम पर अवस्थित है? तो टिस्को जो है स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर अवस्थित है। कार्तिक उरांव का जन्म कहाँ हुआ था? कार्तिक उरांव का जन्म जो है लीटा टोली गुमला में हुआ था। वाद्य यंत्र नगाड़ा को संथाल परगना में क्या कहा जाता है? नगाड़ा को टमाक कहा जाता है, टमाक। कैथी मंदिर का निर्माण कब हुआ? कैथी मंदिर का निर्माण कब हुआ? तो इसे मैं टफ क्वेश्चन बोलूंगी, 1670 में। कैथी बोल रही मैं। कैथा का शिव मंदिर जो है 1670 ईस्वी में बना था और ये कहाँ पे है? रामगढ़ जिले में है। 23 अप्रैल 1880 को किसने गोली मारकर तेलंगा खड़िया की हत्या कर दी थी? तेलंगा खड़िया की हत्या किसने की थी? बोधन सिंह ने। बोधन, कहीं बुधन भी मिल सकता है, बोधन सिंह। परमवीर अल्बर्ट एक्का का जन्म कब हुआ था? परमवीर अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था 1942 में 27 दिसंबर को। दुमका के मलूटी गांव में स्थित मौलाक्षी मंदिर किस शैली में निर्मित है? मौलाक्षी मंदिर जो है बांग्ला शैली में निर्मित है। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही पर्व की पहचान कीजिए। गांव का पुजारी मिट्टी का 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजा पानी से भर देता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के तीन पात्रों को देखता है जिसमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट जाता है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है और यदि पानी का स्तर जो है सामान्य रहता है तो उसमें उत्तम वर्षा होने की संकेत समझा जाता है। तो ये जो है सरहूल पर्व, आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है सरहूल पर्व। इसी पर्व में जो है गांव का पुजारी 3 पात्र में पानी रखता है और अगली सुबह अगर पानी सामान्य रहा यानी उसका स्तर घटेगा नहीं तो अच्छी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की जाती है और अगर पानी 3 घड़े से कम हो जाता है तो अकाल की भविष्यवाणी की जाती है। तो गाइस ये था आज का आखिरी प्रश्न। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।